दोस्तों नमस्कार। ये आप सुंदर जो बाग देख रहे हैं, ये वास्तव में श्री राम दुलार पहलवान डिग्री कॉलेज का प्रांगण है। और जो लोग यहाँ परीक्षा दे चुके होंगे, जो विद्यार्थी, वो लोग जानते होंगे। और बहुत ही अच्छा पढ़ाई का केंद्र है। मास्टर साहब आपको दिख गए हैं और प्रबंधक जी हैं। और आपको नदीस दिखा दें, आप तो उन्हें जानते ही होंगे और सामाजिक व्यक्ति हैं। कहीं भी निमंत्रण हो, पहुंचना हो, विशेष रूप से प्रमुखता के साथ पहुंचते हैं। और आज मिले हैं तो हम सोचे हैं कि एक गीत जो है हो जाए, और वो भी पढ़ाई संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे, पंचदीप मौर्य और पंचदीप लोकगीत चैनल पे आप बने रहिए और गीत का आनंद लें। बिन पढ़ाई के दुनिया अधूरी है, बिन पढ़ाई के दुनिया अधूरी है। ये समझ लो कि पढ़ना जरूरी है, ये समझ लो कि पढ़ना जरूरी है। बिन पढ़ाई के दुनिया अधूरी है, ये समझ लो कि पढ़ना जरूरी है। बिन पढ़े मंजिल हासिल होती नहीं, बिन पढ़े मंजिल हासिल होती नहीं। और शिक्षा कभी धोखा देती नहीं, और शिक्षा कभी धोखा देती नहीं। हो पढ़ाई का पक्का इरादा अगर, हो पढ़ाई का पक्का इरादा अगर, तो समझ लो कि मंजिल की दूरी नहीं, तो समझ लो कि मंजिल की दूरी नहीं। बिन पढ़ाई के दुनिया अधूरी है, बिन पढ़ाई के दुनिया अधूरी है। ये समझ लो कि पढ़ना जरूरी है, ये समझ लो कि पढ़ना जरूरी है। हाँ दोस्तों नमस्कार। गीत कैसा लगा? छोटा सा गीत है। पढ़ाई हर हाल में पढ़ना चाहिए। मास्टर साहब कुछ पढ़ाई के संबंध में आप बताइए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंचशील जी, आपका यह स्नेह प्यार और ये जो गीत आपने बनाया है शिक्षा पर। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ कर के सारा जो है कि दूरियां नापी जा सकती है। शिक्षा से जो वंचित रह गया वह पशुओं की समान है, पशु से भी बेहतर है। इसलिए इस युग में शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने ये शिक्षण संस्थान चलाए हैं। ये जो शिक्षण संस्थान चलाए हैं, यहाँ के ग्रामीण अंचल में सभी बालक बालिका जो यहाँ से शिक्षित होकर के जा रहे हैं, वे इस विद्यालय का नाम करेंगे, इस क्षेत्र का नाम करेंगे तथा अपने माता पिता एवं गार्जियन का भी सम्मान रखेंगे। इसी उद्देश्य से मैं शिक्षण संस्थान चलाए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें शिक्षा का जो पिछड़ापन था वह दूर हो जाए, यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। अच्छा मास्टर साहब, वो जानना चाहते हैं कितने कब से विद्यालय चल रहा है? विद्यालय देखिए, शुरुआत तो मैं 95 से जो शुरुआत किया, 95 में मैं प्राइमरी विद्यालय चलाया। अच्छा 98 में मैं जूनियर चलाया और 2000 से हाई स्कूल चलाया और 2007 से इंटरमीडिएट का चलाया और 2008 से मैं डिग्री कॉलेज चलाया। 2013 से पीजी कॉलेज चलाया
2016 से बीटीसी चलाया, 2018 से बीएड कॉलेज चलाया। ये मेरा बहुत लगातार धन्यवाद। जो है परिश्रम था, लगातार मेरा जो सोच था है जी कि जी। इस संस्था को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, भविष्य में भी बढ़ाता रहूँगा। हाँ, अच्छा लगा जानकारी। लेकिन मास्टर साहब एक चीज़ बताइए, आपने सारा जिक्र कर दिया, आपने ये पिताजी के नाम पे बनाया है सब कुछ, और पिताजी पहलवान थे ऐसा लोग बताते हैं, और थोड़ा उनके बारे में बताइए कुछ। देखिए, पिताजी हमारे पहलवान थे और शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो लगन थी, उतना एक शिक्षित व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा। उनके नाम से इसलिए मैं संस्था चलाया कि वे एक सामाजिक व्यक्ति हैं और पहलवान हैं। उनका नाम अमर रहे, उनको जैसे लोग जानते थे पहलवान के नाम पर, वैसे हम, आप या कोई न रहे, लेकिन यह संस्था उनके नाम से अमर रहेगी। ज़रूर मास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक काम करना चाहिए। आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना है कि आप सामाजिक दायरा इतना बड़ा है, तारीफ़ कितना किया जाए कम है। आप कोई भी व्यक्ति को अगर सम्मान से बुलाए अपने यहाँ तो अवश्य पहुँचते हैं आप, देर सवेर चाहे कम ही समय के लिए पहुँचे, पहुँचते ज़रूर हैं। यह जज्बा आमतौर पे बहुत कम लोगों में था। बहुत कम लोग, बड़े बड़े लोग क्या होते हैं कि जहाँ बहुत खास होता है, कोई अपने बहुत बड़े लेवल तभी पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मास्टर साहब को जो भी प्रेस बुलाता है वहाँ पहुँचते हैं। इतना संघर्ष किया, बताइए क्रम वाइज आपने सुना कि कौन कौन क्लास कब चला, और बीटीसी करना है, और बीएड भी है। हाँ, बीएड। बीएड भी है, और सारी पढ़ाई अगर आप करना चाहें तो यहाँ जो है सेमरी में श्री राम दुलार पहलवान इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब कुछ है, आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस साल भी पीजी स्तर पर हम 5 सब्जेक्ट की मान्यता, 2 हमारी पहले थी, हिंदी और समाजशास्त्र। अच्छा। इस बार भी 5 सब्जेक्ट की मान्यता पीजी में होगी। गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, संस्कृत और राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट की मान्यता इस बार हुई है, तो 7 सब्जेक्ट की मान्यता पीजी में हमारी हो जाएगी। अच्छा मास्टर साहब, इसके अलावा कुछ और उद्देश्य है आपका, अभी और सोच रहे हैं? आगे उद्देश्य है, आगे हम अभी तमाम जो है कि चीज़ सोचे हैं। लॉ कॉलेज चलाएंगे, एनएम जेएनएम चलाएंगे, और हमारा जो है कि और आगे है। जी जी। हाँ। बहुत अच्छा लगा मास्टर साहब। देखिए सपने बहुत हैं, मास्टर साहब जो हैं बहुत कुछ चाहते हैं कि समाज के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री होगा, लोग यहाँ पढ़ेंगे, अपने समाज का नाम होगा, गांव का नाम फेमस होगा, और आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सारे सपने सच होंगे। अब आपको शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मास्टर साहब। हम सोचते हैं कि यहाँ पर ही गांव में ही सारी शिक्षा कंप्लीट मान ली जाएगी, और वो भी अच्छे से। नहीं, हमारी यही सोच थी, जो ग्रामीण अंचल है, यहाँ के शिक्षित होने से बालिकाओं का जो है, बालक हैं जो शहरों में जाना पड़ता था, दूर से जो है उनकी शिक्षा नहीं हो सकती थी। इस उद्देश्य से मैं संस्था चलाया था, और इस उद्देश्य से हम संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी प्रकार से ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाएं यहाँ से शिक्षित हों। देखिए आप लोग अभी जो है रूबरू थे मास्टर साहब से, जो इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, और सबको पता है श्री केशजीत यादव जी। और राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी आप सक्षम हैं और सक्रिय भी हैं, तो वार्ता जो है थोड़ा लंबी हो जाएगी। हम इस ब्लॉग को हम राजनीतिक मुद्दा नहीं देना चाहते हैं, हम शिक्षा पे बात करना चाहते थे। मास्टर साहब ने शिक्षा पे बहुत अच्छा प्रकाश डाला, और हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पंचदीप मौर्य और पंचदीप लोकगीत पे बने रहिए। और हाँ, आप यहाँ आकर के एडमिशन करा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। और आकर के ये जो दिखाए हैं हम प्रांगण आपको, इतना सुंदर सुंदर बगीचा आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोग को मास्टर साहब की ओर से, सभी देशवासियों को, सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।